जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ एक नए टॉपिक में नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। चलिए देखिए, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या क्या होता है बेसिकली ये जानिए। बेसिकली ये होता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो f, ठीक है। इफ y इक्वल टू मान लो कि दिया हुआ है साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल के अब x इक्वल टू दे रखा है x इक्वल टू दे रखा है मान लो cos थीटा, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका समझ लो। क्वेश्चन अगर आपको पकड़ में आ गया कि किस एक्सरसाइज से है तो आपको बनाने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आया हूँ, ठीक है। बाकी डिफिनेशन तो होता रहेगा, डिफिनेशन में आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में आपको दो जो फंक्शंस होंगे, जैसे एक y के टर्म में दिया रहेगा, y इक्वल टू समथिंग कुछ रहेगा, थीटा में रहेगा, साइन t में रहेगा, फाई में रहेगा, और दूसरा जो है वो x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस t या कॉस फाई में दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछेगा कि सर फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो जैसे ही आपके नज़र में ये चीज़ें आएंगी कि सर यहाँ पे तो y सेपरेट है, x भी सेपरेट है, और आपसे पूछेगा dy बाई डी एक्स, तो उसी समय आप समझ आइएगा कि हम जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन किसका है, पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। क्या x सेपरेट है, y भी सेपरेट है, और आपसे क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो चलिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? दूसरा चीज देखिए, अगर ये टर्म हमारा t के टर्म में होता, कभी कभी हमारा टर्म जो वेरिएबल जो है वो t भी बन सकता है, फाई भी बन सकता है, अल्फा भी बन सकता है, बीटा भी बन सकता है। तो हम लोग dy बाई जब dx निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो एक ही है, बस दो अलग अलग वेरिएबल्स में, एक थीटा के टर्म में है और दूसरा t के टर्म्स में है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन बनाने का पहला तरीका हमारा क्वेश्चन पकड़ने का कि ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है या नहीं है। तो ये हम लोग पता चल जाएगा कि y सेपरेट दिए रखा है, x सेपरेट दे रखा है, मतलब वो dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोला है, तो वो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब चलिए मैं उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको पहले, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को अगेन, सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा, ठीक है। क्या दे रखा है सर, हम लोग को साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा, ठीक है। तो देखो सर यहाँ पे क्या हुआ, ये dy बाई डी थीटा ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि सर डी वाई बाई डी थीटा जो आप लिए थे उसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा। चलो इसको हम लोग एक पार्ट रख लिए। क्लियर? दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें तो अगेन गिवन दैट x इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा था। हम लोग लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर? तो हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा थीटा के टर्म में इनटू डी थीटा बाई डी थीटा।
ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, वो होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा। अब देखो जो हमको प्रूफ करना, जो वैल्यू लाना है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे ठीक है, क्या होता है डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। हमारे पास अभी क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, लिखेंगे सर कि सर डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। अब आपके पास डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ना, वो क्या है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था 1 बाई माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो गया। क्लियर। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई, इसको आप ब्रैकेट में ले लेना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये आपको समझने में आसानी होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस तरह से लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग कोई क्वेश्चन ले ले कि मान लो कि x इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इसका क्या मतलब, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ऑब्जेक्टिव पे भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स पे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अब ये क्वेश्चन किसी बच्चे को मिलेगा तो क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए। देखो इससे पहले जितने भी डिफरेंशिएशन हमने बना रखा है वहाँ x इक्वल टू समथिंग नहीं होता था, y इक्वल टू समथिंग होता था, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग, fx इक्वल टू समथिंग, बट यहाँ पे क्या है कि इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब देखो x का जो वैल्यू है वो सेपरेट है, x का वैल्यू देखो सेपरेट दे रखा है और y का जो वैल्यू है वो देखो सेपरेट है। तो जैसे मेरे को मैं देखा कि x और y खुद सेपरेट में है, इसका मतलब क्या है कि इस लोगों में पार्टीशन हो चुका है। पार्टीशन मतलब बंटवारा मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दोनों भाई था x और y, दोनों में बंटवारा हो गया तो पार्टीशन हो गया, पार्टीशन से मतलब दोनों अलग अलग रहने लगा, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन है। अब इस पैरामेट्रिक फंक्शन को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। इतना ही नहीं, इसमें क्या बोलता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। देखो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू आप पाई बाई 2 नहीं पुट कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स आने के बाद जो थीटा का वैल्यू मेरे को बचेगा उस थीटा के जगह पे आपको पाई बाई 2 पुट करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा, x इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं यहीं पे सारा काम करूंगा, डी एक्स बाई डी थीटा, एक कोफिशिएंट है बाहर रहने दो, डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई थीटा। क्लियर। चलो इसको मैं तोड़ दूं तो a हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका कॉस थीटा। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे देखना, हमसे पूछा जाता है कि डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा। मतलब अभी डी एक्स बाई डी थीटा था तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम एक ही स्टेप में कर लिए। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए डी वाई बाई वाई इक्वल टू क्या दे रखा है वो देखिए अगेन 9, या अगेन लिखो 9
गिवन दैट y इक्वल टू क्या है हमारे पास a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तो लिख देते हैं कॉस थीटा। क्लियर। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। तो फिर से लिखेंगे सर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ d1 बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 का हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, इसलिए प्लस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब आप लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़े, a इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो अब ये आपका डी वाई बाई डी थीटा भी मिल रखा है, उसके बाद डी थीटा बाई डी एक्स भी मिल रखा है, तो लिखेंगे वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू था वो क्या था, a साइन थीटा इंटू 1 बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये कहाँ से लेके आ गए, तो देखो डी थीटा बाई डी एक्स का हमारे पास जो वैल्यू था वो यहाँ पे था 1 बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंपली a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। चलिए अब हड़बड़ाना नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। थीटा के जगह पे क्या पुट कर देना, 1/2 पुट कर देना, सॉरी π/2 पुट कर देना। थीटा इक्वल टू क्या मैंने क्वेश्चन में लिखा है, थीटा इक्वल टू लिखा है π/2 पुट करने के लिए। या फिर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। सर कैसे करोगे, तो देखो साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक साइन थीटा से दूसरा साइन थीटा कट गया, अब आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं इजी वे में कि सर कॉट थीटा बाई 2, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स था। नाउ अब हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर नाउ ना लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्या लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स थीटा इक्वल टू π/2, ये बोला था। तो अब देखो जहाँ पे मेरे को दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा की जगह पे π/2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर कॉट π/4 हो जाएगा, और वी नो दैट कॉट π/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कैसा होगा, वो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात, मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ ऐसे देखो, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ऐसे दिया हुआ है। और मेरे को इतना ही नहीं, ये बोल दिया प्रूव दैट, क्या बोल दिया, प्रूव दैट, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ पीटी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूँ तो मैं जितने क्वेश्चंस लूंगा कॉन्सेप्ट के साथ काम करूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एट रैंडम जो चीजें आ रही हैं क्वेश्चन दिमाग में, वो सारा क्वेश्चन मैं लेते जा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कहता है इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी।
ठीक है। आपको पीटी का मतलब प्रूव दैट है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स है, माइनस वाई बाई एक्स है। क्लियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स t। ठीक। अब ये क्वेश्चन को मैं देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मानते हैं। किसको, x को मान लिया इक्वेशन 1 और y को मान लिया इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। इजी वे में क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन कभी कभी करना पड़ता है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजी तरीका से करेंगे तो आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज जो प्रोसेस उस प्रोसेस से चलेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम तो 3 आवर का है तो हम लोग उसी 3 आवर पे फोकस करेंगे। 15 मिनट को क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहता है, ऐसा मत सोचना कि 3 एंड 15 मिनट्स हमारे पास तो है ही सर, नहीं। अब देखो मैंने क्या किया कि x इंटू वाई कर दिया, मतलब जो लेफ्ट साइड वाले बंदे थे उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए। राइट साइड वाले जो बंदे थे ए टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, ये इसको क्या किया, राइट साइड में कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x इंटू वाई, ये बंदा दोनों मल्टीप्लाई है तो हम इसको लिख सकते हैं बेस बराबर है ए टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस बराबर है तो पावर एडिशन होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ऐसा चला क्यों ऐसा आप सोच रहे थे। देखो मैं इसलिए सोच रहा था कि मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि सर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इक्वल टू होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिंपली 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए आया, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज हम भी आपके जैसा बड़ा सा तरीका से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना इक्वल टू लिख सकते हैं कि x इंटू वाई अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाई 2। ठीक है, ये हम लोग जानते थे, लिख दिए। अब यहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे x इंटू वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाई 2 डी एक्स। देखो ये कांस्टेंट है, कुछ भी कर ले ये 0 होगा। ठीक है, कुछ भी कर लो 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम लोग y को बाहर करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस x को बाहर करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो y dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस x dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो सर dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा इक्वल टू 0। फिर से वही प्रोसेस है, इम्प्लीसिट फंक्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे सर, इसको लेफ्ट साइड रहने देंगे और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 0 है, उधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स, तो माइनस वाई बाई एक्स। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपका क्या हो गया, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ऐसा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो था ये आपका क्या था, 3 था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू a उसके बाद cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, क्लियर है ना, एंड y इक्वल टू a sin
साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या बोल दिया, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस ईयर के लिए। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 एंड y इक्वल टू क्या है, एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम बना के हम लोग चेक करते हैं क्या बन पाता है कि नहीं। तो सर बनाने का तरीका सेम रखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2, यानी हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, क्या कि एंगल वही है, इसको बाहर कर देंगे, कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लिख के मैं दिखाता हूँ, कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस डी लॉग टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डी टेन थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 इंटू 1/2 को बाहर कर दीजिएगा, डी थीटा बाई डी थीटा। ये थोड़ा सा चेन रूल यूज़ हुआ है, थोड़ा नहीं पूरा चेन रूल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो हमारे पास सीधा सीधी बात है सर, डी एक्स बाई डी थीटा, ए तो कुछ नहीं करना है, रहने देना है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू लॉग का जो एंगल है वो क्या है, टेन थीटा बाई 2, तो हम लोग टेन थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में किए, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा 1/2। क्लियर, तो इतना सारा चीज़ें हमारे पास हुआ है। अब ये बोलेंगे कि भाई तुम थोड़ा सा इधर रहो, ए माइनस रहने दो साइन थीटा इंटू, अच्छा यहाँ साइन थीटा प्लस होगा, इंटू नहीं होगा भाई, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस होगी। अब टेन थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर को बोले भैया थोड़ा नीचे आ जाइए, हवा में मत उड़िए, तो यह आ जाएगा 2, 1/2 का 2 हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से ये 2 कट नहीं रहा है, ये 2 नहीं ना कट रहा है, ये 2 किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग काटते हैं इससे, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था तो 1 कट गया। अब आपके पास आया क्या, ए माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर, अब साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी नहीं ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसको माइनस रहने दिए, साइन थीटा रहने दिए, प्लस 1/sin थीटा लिख दिए। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो ए एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। क्लियर, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको लिखें, पॉजिटिव को उधर ले जाइए, नेगेटिव को इधर ले आइए, थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर दें, नहीं ना, तो क्या इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर डी थीटा बाई डी एक्स कर दिए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 1/a को रहने दीजिए नीचे, इंटू साइन थीटा को उठा के ले जाइए ऊपर। ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो ये हमारा डी थीटा बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, हम देखते हैं y इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y इक्वल टू दे रखा है ए साइन थीटा। तो फिर से हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी थीटा भी मिल गया है और डी थीटा बाई डी एक्स भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, ठीक है, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या था, ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का हमारे पास वैल्यू क्या है, तो सर 1 बाई ए साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो एक थीटा तो कॉस थीटा तो बचा हुआ है। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं टैन थीटा। और अकॉर्डिंग टू अगर आप क्वेश्चन जाते हैं तो क्या कहता है, सर डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा। अब थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टैन पाई बाई 4। टैन पाई बाई 4 का मतलब होता है टैन 45 डिग्री, और वी नो दैट टैन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन का पैटर्न पे डिपेंड करेगा। क्लियर। तो ये आज का जो क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।